क्या बिहार में अपराधियों पर अब यूपी वाला हार्डलाइन मॉडल लागू हो रहा है? क्या पुलिस की हालिया कार्रवाइयां ये बताती हैं कि बिहार में अब जीरो टॉलरेंस की तैयारी चल रही है? और क्या नेताओं के बयान भी इसी सख्त रवैये को सपोर्ट भी कर रहे हैं? आज की 3 बड़ी घटनाओं को जोड़कर हम समझेंगे कि क्या बिहार पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अपना अप्रोच बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कार्रवाई चर्चाओं में है। कहीं एनकाउंटर, कहीं फरारी, अपराधियों के घर ढोल नगाड़े के साथ सार्वजनिक इश्तिहार और उसके साथ अब नेताओं के बयान भी लगातार चल रही पुलिस की सख्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये बदलाव संयोग है या फिर एक नया प्रयोग या फिर नई रणनीति? आज की रिपोर्ट में हम 3 घटनाओं से समझेंगे बिहार पुलिस की नई टोन और नया ट्रेंड। जी हाँ, खबर पहले पटना से है। पटना में तड़के तड़के एनकाउंटर, अपराधी के पैर में गोली, फिर उसकी गिरफ्तारी। आपको बता दें, गुरुवार तड़के बघाटोला में वो हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। रंगदारी और फायरिंग के मुख्य आरोपी राकेश कुमार को पकड़ने पहुंची टीम पर अपराधी ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने आरोपी को चेतावनी दी, अपनी पहचान भी बताई और हवाई फायरिंग भी की, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था, रुका नहीं। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे वहीं अरेस्ट करके पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। पुलिस को घटनास्थल से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई साफ साफ संकेत देती है कि पुलिस अब फायरिंग करने वाले अपराधियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने लगी है। 30 तारीख को एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की गई थी और उनको भयभीत कराया गया था। इसके बाद जब वो पैसे देने से इनकार कर दिए थे तो उनके घर के पास में, जो घटनास्थल के नज़दीक में ही है, वहाँ पे आके फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया था। कांड दर्ज करके तुरंत एक टीम बनाई गई थी और इसमें विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में जब कल हम लोग को जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही भी पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था, वो यहाँ फिर से आया हुआ है घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। पुलिस के द्वारा तुरंत यहाँ पहुँचा गया और यहाँ पहुँचने पर देखा गया कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। जो व्यक्ति राकेश है, जो इसके द्वारा धमकी दी गई थी और रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस से फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधियों को क्या संदेश देंगे सर? गोली का जवाब गोली से अपराधी को यही कहेंगे कि अगर कोई भी अपराधी है तो उनकी जो जगह है वो जेल है और वहाँ जाके सजा दिलाई जाएगी और अगर वो फायरिंग करेंगे तो फिर इसमें पुलिस को हमेशा फायरिंग करनी पड़ेगी। कौन अपराधी थे सर? राकेश नाम का एक व्यक्ति है और वो इसमें रंगदारी मांग रहा था और बाद में डराने के लिए फायरिंग वगैरह भी किया। रंगदारी मांग रहा था सर? रंगदारी मांग रहा था। आज उनका नाम भी गुप्त रखा गया है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। सर ये बता सकते क्या क्या बरामद? मैंने कहा कि गुप्त रखा गया है। बरामदगी क्या क्या हुई है सर उसके पास? उसके पास से हथियार बरामद हुआ है और जो फायरिंग किया गया था मोबाइल बरामद हुआ। किस तरह का अपराधी? क्या उस पर पहले से कोई केस है ज्यादा या फिर इनाम वगैरह घोषित है? हम लोग निकलवा रहे हैं, इसका पुराना अपराधी इतिहास है कि नहीं। इनाम भी फिलहाल घोषित नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह से अपराध शैली रही है इसका हम लोगों को देख के लग रहा है कि अपराधियों के साथ साठगांठ पहले से रहा है। ठीक, थैंक यू सर। एक दूसरी बड़ी कार्रवाई में कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी लौकुश शर्मा के घर इश्तिहार चस्पा किया गया। पटना की पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ा बजाकर सार्वजनिक ऐलान किया कि ताकि पूरा इलाका इसे जान सके कि आरोपी फरार है और कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि ये वही आरोपी है जिस पर कुछ महीने पहले एक बिल्डर को गोली मारने का आरोप है। थानाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद, सोहेब आलम और आईओ अनुज कुमार के नेतृत्व में हुई यह कार्रवाई बताती है कि बिहार पुलिस अब कोर्ट के निर्देशों को लेकर भी ज्यादा सख्त और तेज हो चली है। आईओ ने साफ साफ कहा कि अगर आरोपी समय सीमा में समर्पण नहीं करता है तो आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस का ये तरीका लोगों को यूपी में अपनाई जाने वाली परंपरागत प्रक्रिया ढोल बजाकर न्यायिक नोटिस की याद दिला रहा है। उधर
इस कार्रवाई को नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। जेडीयू सांसद ने कहा कि अपराध रोकना है तो एनकाउंटर जरूरी है। पटना में एनकाउंटर के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो रही है। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ साफ कहा कि अपराधियों के लिए एनकाउंटर जरूरी है। गंभीर अपराध करने वाला पकड़ा जाए और उसके खिलाफ पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सीतामढ़ी में हुए गैंगरेप का जवाब भी एक कड़ा एक्शन ही है। जेडीयू सांसद का यह बयान बतलाता है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार और राजनीतिक नेतृत्व भी अब हार्डलाइन पॉलिसी की तरफ झुकने लगे हैं। है कि बिहार में गुंडा यानी सूद पर जो पैसे चलाते थे वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, वैसा काम नहीं होगा बिहार में। पॉलिसी है सरकार की तो होना ही चाहिए। उसमें क्या है, कोई भी चीज़ इलीगल अगर चल रही है तो उसको बंद करना ही चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? सर एक सवाल और है, इनकाउंटर आज पटना में हुआ है, सरकार की मंशा साफ है अपराधियों को रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर अपराध बढ़ रही है और उसके बिना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीतामढ़ी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। यही तो जवाब ये बोल रहे हैं ना, वही उसका जवाब है। अगर हुआ है सामने, पकड़िए और उसको एनकाउंटर कीजिए, सीधी बात। सर एक सवाल सर आखिरी सर, सीतामढ़ी में 7408 स्पिरिट के मामले सामने आ गए हैं सर, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। नहीं, वो गलत न्यूज़ है, वो मैंने वेरीफाई किया, वो गलत न्यूज़ है। मैंने प्लेन में बैठने से पहले किसी ने फ़ोन किया था, उसको वेरीफाई किया हमने, वो गलत है। वो पिछले 7-8 साल का फिगर दे रहा है। जो मुझे सूचना मिली है, आई स्टैंड टू बी वेरीफाइड, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, लेकिन मुझे जो सूचना है मैंने पता लगाया, बोला साहब वो तो 7-8 साल का फिगर दे रहा है। सर राहुल गांधी संसद में कह अरे यार शाम तक यहीं रखोगे क्या? सर राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि चर्चा वोट चोरी पर चर्चा करें, मेरे से खुली बहस की मैं ये देता हूँ, चुनौती देता हूँ चर्चा में। देखिए वो इतना पुराना विषय और इतना नॉन इश्यू हो गया है कि अब उस चर्चे को बंद करना चाहिए उनको। अब वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, आप लोग बिहार के हैं, आपने देखा कहीं वोट चोरी होते हुए बिहार में, या कोई नॉन वोटर को वोट देते हुए देखा? और तब तो हम लोग इस तरह से जीते, ना भूतो ना भविष्यते वाली बात, बेकार का इशू उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने सर आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव को सलाह दे दी कि हार के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए। यहाँ जवाब दें, तेजस्वी जी जवाब दें उसका। सर आरजेडी के लोग कह रहे हैं क्या बिहार ने शुरू कर दिया है योगी मॉडल जैसी सख्ती? एनकाउंटर, ढोल नगाड़े के साथ फरार आरोपी की सार्वजनिक घोषणा, राजनीतिक समर्थन, तेज कोर्ट कंप्लायंस, ये चारों संकेत बताते हैं कि बिहार पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए अब ज्यादा आक्रामक, तेज और जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाती हुई दिख रही है। हालांकि बिहार सरकार ने आधिकारिक रूप से यूपी मॉडल लागू करने का कोई ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली और नेताओं के बयान इस दिशा की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। तो बहरहाल बिहार पुलिस की हालिया कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं? क्या अपराध रोकने के लिए बिहार में इस तरह की कड़ी कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।